स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्स और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। जिसमें हमारी सेल्स सर्विस जो होती है वो हमारी कितने तरीके की, चार टाइप की। इंटेंजिबल इंटेंजिबल का मतलब कि जैसे हमारी सर्विस जो होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी चीज़ से बता नहीं सकते, बस ओनली हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फीडबैक्स दे सकते हैं। इंसेपरेटेबल मतलब कि जो भी किसी का मेथड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी ने समझाया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो आप मेरे से छीन नहीं सकते। आप समझ तो जाओगे, लेकिन क्या होगा कि जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ तो जाओगे, लेकिन मेरी सारी जितनी भी ओनरशिप है, मतलब जितना भी मैं आपको समझाती हूँ आकर, वो आप मुझसे छीन नहीं सकते। वेरिएबल का मतलब है कि इसमें अगर हमने कोई भी टॉपिक है, अगर हमने वो 2 बार कवर किया है, जैसे कि सपोज़ करो ये वाला टॉपिक हमने 2 बार कवर किया, तो हमारे दोनों बार में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएँगे ही। परसुएबल का मतलब है कि हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा जल्द से जल्द एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट आती है और एक्सपायरी डेट आती है, तो जब वो मैन्युफैक्चर होता है जबकि डेट, और उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। उसे इस मारे वो क्या करते हैं, हम स्टोर नहीं कर सकते। अब क्या हमारी इसका मीनिंग, सैलरी और वो 2 वर्ड्स होते हैं, सर्विस एंड क्वालिटी। सर्विस का मतलब सबको पता है, जो कि हमें किसी प्रोडक्ट को सेल क बाइंडिंग करने के बाद जो हमें आफ्टर बाद मिलती है, वो क्या होती है, सर्विस। और क्वालिटी के उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर क्या हो सके, सेटिस्फाइड हो सके। अब हमारी सर्विस क्वालिटी में 2 तरीके से है, टेक्निक और फंक्शनल। टेक्निक कौन सी होती है, जो कि कोर सर्विस डिलीवर, मतलब कि जिसमें हम प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करते हैं अपने कस्टमर को। दूसरा एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, जिसमें फुलफिल्ड करते हैं, जैसे हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस एक्सपेक्टेशन को क्या करने की कोशिश करते हैं, फुलफिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कॉन्टीजेंसी, जैसे जैसे हम प्रोसेस शुरू करते हैं, जैसे हमने उनसे उसकी नीड्स वांट्स चेक करी, फिर उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस को चेक किया, जब उसके बाद हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसी चीज़ को हम जब उनसे जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसे कंटिन्यूस हम देते रहें। फंक्शनल सर्विसेज क्वालिटी, जो कि हमारा एक प्रोसेस होता है, इसमें हमारा आउटकम्स होता था, इसमें हमारा प्रोसेस होता है, जैसे कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, जिससे कि कस्टमर्स को बेटर प्रोवाइड कराना, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कस्टमर्स हमारी तरफ इंटरेक्ट हो सकें। काउंटिजेंसी एंड एम्पैथी मतलब कि कस्टमर्स को हमको उसके अच्छे बिहेवियर से बात करना, उनसे अच्छे बिहेवियर से बात करना, और उनकी तरफ को उनके इमोशंस को समझना, जिससे कि हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज है। कम्युनिकेशन, जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को हमारी तरफ को इन्फ्लुएंस होने लगे। टाइम टू टाइम में ही हम अपनी सिचुएशन पे ही हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। अब से वो सर्विस क्वालिटी मैंने आपको बता दिया, सेटिस्फाइड करना, उसके बाद हमारा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराना एक बिजनेस यूनिट। अब हमें डायमेंशंस होते हैं सर्विस क्वालिटी के, जो कि हमारे 5 होते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जिसमें हमारा कोई भी, जैसे हमारा सर्विस मैटर कंटिन्यूस चलता जा रहा है, जैसे हम उन्हें बेस्ट बिहेवियर, उनका उन अपने बिहेवियर से, अच्छे बिहेवियर से, उन पर इनकी इमोजीज को समझ कर, उनको नीड्स वांट्स डिमांड्स को समझ कर करते हैं, वही हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि हमारे को कभी भी इसमें कुछ चीज़ चेंज ना चाहिए, कंटिन्यूअसली हमारी सर्विस जैसे चल रही है वैसे की वैसे ही हम देते रहें। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि हम उनसे फीडबैक्स लेते रहें, उनसे सर्वे करते रहें, जिससे कि कोई भी उन्हें प्रॉब्लम्स आए, उसका सब चीज़ का हम रेस्पॉन्स करें उन्हें। एक्यूरेसी मतलब वो है, इसमें हमारा जो है, हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर का हम क्या करें, ट्रस्ट करें, हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करने लगे, कॉन्फिडेंस आए उन्हें, और वो अपने क्या करते हैं कि हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करवा सकें। जैसे कि हमारा ज़्यादातर किस्म होता है बैंकिंग और लाइफ इंश्योरेंस जब हम किस्तें भरते हैं, तो हमें ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर हमारा कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो हमें उससे पैसा मिल जाएगा, हमारा पैसा मरेगा नहीं। एम्पैथी का मतलब हो गया कि हमारा जितने भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सबको सॉल्व आउट कर उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सर्च करके, और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। टेंजिबल का मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जितनी भी होती हैं, जितने भी मतलब उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स को जितने भी हम टच आउट करते हैं, जैसे कि हमारी उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों को क्या कर सकें, फुलफिल्ड कर सकें, वो हमारा टेंजिबल होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चलो, हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अब वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। थैंक यू सो मच।